तो हमारे पास क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक अवयव के अक्रॉस वोल्टता और इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है, तब यह एक क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है संधारित्र, प्रतिरोध, प्रेरक और ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास जब किसी एक वोल्टता किसी अवयव के, अवयव मतलब क्या होता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट। और ये क्या दिए हुए हैं? एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं कि अक्रॉस वोल्टता यदि है और इससे प्रवाहित धारा रैखिक रूप से समानुपाती होती है, तब यह एक क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्दों के हेर फेर करके हमें सब नॉर्मल से नॉर्मल चीजें हमसे कठिन तरीके से पूछी जाती है। तो हमारे को मालूम है क्या क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के यदि अक्रॉस वोल्ट है और इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो इसके वोल्टेज के रैखिक रूप में होगी। ये ओम्स लॉ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ओम्स लॉ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो जो आप प्रतिरोध, इनका जो समानुपात होता है, अनुपात V अपॉन आई, तो ये इनका जो अनुपात होता है वो रैखिक रूप से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिरोध मतलब रेजिस्टर। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए, इसलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जो भी कॉम्पिटेटिव लाइन में की तैयारी, लाइन अटेंडेंट की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है